बिल्कुल नियमितीकरण होना चाहिए। दूता में बैठ जाना, बैठ के भाषण करना, ये आंदोलन के रूपरेखा बहुत जुन्ना हो गए। आंदोलन तो करत हो, जांगर घलो पेरत हो, लेकिन ऐसे आंदोलन वैसे जांगर पेरत हो कि मबी जा नहीं परते। जतका आंदोलन में बैठे बहनी भाई मन है, आकर के हमर सन मिलाए, हमर सन बैठाए, पूरा मजबूत रणनीति बना करके ये सरकार ला घेरे जाही लोकतांत्रिक ढंग से और मजबूर करे जाही कि ओकर एक एक ठिन मांग पूरा हो। हम वादा नहीं करन, हम बूता करके दिखाबो, लेकिन हमर तरीका से आंदोलन करी तब जाकर के होई। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी अपन तरीका से एकर मन के आंदोलन ला करही, वो दिन एकर मन के सारा मांग पूरा होई, ये मोर वादा है। हिटलर शाही जो नीति है तेकर जवाब पखरा, ईटा के जवाब पखरा से देबो। हमन ईमानदार प्रयास करथन बहनी भाई हो, हेमन ला सिर्फ अडानी अपन बाप से लेना देना है और ये सरकार मन कुटाऊ नकटा है। तेन मन हमर ऊपर आरोप लगा करके ये कहते कि मन दलाली खाए बर आए। एक ठन नानकिन आवेदन जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के नाम से प्रेषित कर दो। पूरा जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी बस्तर के बाढ़ पीड़ित मन के रात दिन मेहनत करके ओकर मन के सेवा करे बर तत्पर खड़े। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज फिर हमारे साथ जो है छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल जी हैं। लेकिन आज जो है कुछ अलग तरह के सवाल हम अमित जी से करना चाहते हैं। लगातार अमित जी जो है छत्तीसगढ़ के खास तौर पर दुर्ग जिले में तमाम कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और रायपुर जिले में भी शामिल हो रहे हैं। तो हमारा सवाल ये है कि पार्टी जो है रायपुर और दुर्ग पर ही फोकस है क्या? तीरंदाज चैनल देखिए सबो दर्शक भाई बहनी मन ला अमित बघेल के जोहार छत्तीसगढ़। या तो मयंक जी आपके नज़र नहीं जाते, आन जगह में पूरा प्रदेश में बूता हुआ थे, कोरबा में, रायगढ़ में, खरसिया में, बिलासपुर में, सब जगह कार्यक्रम हो। पूरा प्रदेश भर में, बालोद में, दुर्ग में, उतई में, पाटन में, अभी अहिवारा में, कतका जगह मैं बताऊं, सब जगह हुआ थे। और ऐसे नहीं है कि जिन जगह हम अमित बघेल जाते हैं बड़ा इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है, जिन जगह अमित बघेल नहीं जाते तीन जगह ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है। खबर कि वो सेनानी में सक्षम है, ताकतवर है, वहाँ हजारों हजार अमित बघेल पैदा हो गए हैं। तेकर से अब मोर जरूरत नहीं पड़ते। हमारे सेनानी भाई बहनी मन ला लगते कि अमित भैया आई तो थोड़ा ऊर्जा मिली, तो मैं पावर हाउस के काम करता हूँ, ऊर्जा दे के काम करता हूँ। बाकी बहुत ज़्यादा वैभव नहीं है और न ही मोर कोई ताकत नहीं है। अच्छा, इस समय जगदलपुर खास तौर पे बस्तर में बहुत जबरदस्त बाढ़ आई हुई है और उम्मीद कर रहे हैं बस्तर के लोग कि कोई ऐसा विकल्प उनको मिले जो कि उनकी मदद कर सके, उन पर वो भरोसा कर सके। लेकिन क्या वहाँ जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी अभी तक पहुंची है तो बाढ़ में उनकी मदद कैसे हो रही है? जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के संज्ञान में है ये बाढ़ पीड़ित मन के मामला में। लेकिन आज जिन है अतका राजनीतिक गंदगी हो गए है, बिना बलाए बिना आवेदन करे अगर जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी जाही तो उहे के जन टंगिया मेट छत्तीसगढ़िया मन है, जिन मन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए छत्तीसगढ़िया मन है, तेन मन हमारे ऊपर आरोप लगा करके ये कहते कि मन दलाली खाए बर आए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बस्तर अंचल के जतका भी छत्तीसगढ़िया बहनी भाई मन है तेन मन से मैं आग्रह करता हूँ, एक ठन नानकिन आवेदन जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के नाम से प्रेषित कर दो। पूरा जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी बस्तर के बाढ़ पीड़ित मन के रात दिन मेहनत करके ओकर मन के सेवा करे बर तत्पर खड़े। एक और रायपुर में 3 बड़े संगठन हैं जो इस समय आंदोलन कर रहे हैं। एक तो मितानिन दीदियां हैं जिनकी संख्या करीब 70 से 72 हजार है। इसके अलावा NHM के भी जो कर्मचारी हैं जो करीब 16 हजार हैं। और इसके अलावा बस्तर के जो जगदलपुर के आश्रम और छात्रावास के जो कर्मचारी हैं जो 125 करीब हैं, वो करीब 1 महीना होने को आया है, वो आंदोलन कर रहे हैं। वो उन आश्रम के जो कर्मचारी हैं उनको तो 70 दिन से ज़्यादा हो गए, मितानिन दीदियों को आज 25वां दिन है और NHM वाले भी 18 अगस्त से आंदोलन कर रहे हैं। तो NHM वालों के लिए आपकी पार्टी की तरफ से क्या मदद की जा सकती है?
वो इस बात को लेकर के भी हमारे चैनल पे भी तमाम लोगों ने कमेंट किए कि भाई अगर चुनाव होते तो बहुत सारे राजनीतिक दल आज हमारे साथ खड़े होते, क्योंकि चुनाव नहीं है तो कोई राजनीतिक दल हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा। तो क्या जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी को ऐसा नहीं लगता है कि एक मौका है कि हम 70,000, 16,000 और 125 कर्मचारियों के साथ पास जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं? पहले मैं बता दूं मयंक जी, एनएचएम के जिन भाई बहनी मन आंदोलन करत है ओमन समर्थन मांगे रही है, हमन समर्थन दे हन और ओमन ला तय करना है कि जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी से कौन सा मदद लेना है, कैसे मदद लेना है, हमारे से का चाहिए। लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन तो करत है ओमन, और जतका भी मितानिन बहिनी मन है और जतका वनांचल क्षेत्र के हॉस्टल के जन कर्मचारी मन है, एनएचएम के भाई बहिनी मन है, ये मन सब आंदोलन करत है। वे आंदोलन परंपरागत होवत है और ये सरकार परंपरागत आंदोलन चाहेगी। ये सरकार चकर पहली सरकार ये मन परंपरागत आंदोलन ला तो चेते नहीं करे, ध्यान नहीं दे। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के पास प्लानिंग है, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पास प्लानिंग है। ये जन भाई बहनी मन है तीन मन ला मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के सेनानी भाई बहनी मन से मिलके लोकतांत्रिक ढंग से ही आंदोलन करे जाए, लेकिन ओकर तरीका ठीक होना चाहिए और वो तरीका ठीक करे के अभ्यास जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के सेनानी भाई बहनी मनती रहे। एकर से सरकार सचेत होई और मैं वादा करता हूँ कि जिन दिन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी अपन तरीका से एकर मन के आंदोलन ला करही, वो दिन एकर मन के सारा मांग पूरा होई, ये मोर वादा है। लेकिन तूता में बैठ जाना, बैठ के भाषण करना, ये आंदोलन के रूपरेखा बहुत जुन्ना हो गए है और ये सरकार मन कुटाऊ नकटा है। ये मतलब लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है, संविधान से कोई लेना देना नहीं है। ये मतलब सिर्फ अडानी अपन बाप से लेना देना है, अपन दिल्ली के आकामन से लेना देना है। छत्तीसगढ़ हमला तेमन कीड़ा मकोड़ा समझते, जीव जंतु समझते, रमन देव निकल जा। तो ये जन आंदोलन के तरीका है, मैं आग्रह करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जतका आंदोलन में बैठे बहनी भाई मन है आकर के हमर सन मिलाए, हमर सन बैठाए, पूरा मजबूत रणनीति बना करके ये सरकार ला घेरे जाही लोकतांत्रिक ढंग से और मजबूर करे जाही कि ओकर एक ठीक मांग पूरा हो और वो पूरा कर ही ओला करेल पर ही, सोच में नहीं टेढ़गा में ओकर ददल करेल पर ही, लेकिन ओकर मन के मांग ला मानेल पर ही, लेकिन हमर तरीका से आंदोलन कर ही तब जाकर के होई। और एक बात, राजनीति के समय नहीं है, चुनाव के समय नहीं है, बहुत राजनीतिक दल मनाते, हमन चुनावी राजनीति नहीं करन। चुनावी राजनीति करना होती तो शुरू से संगठन के निर्माण होने से लेकर के आज तक उसके सक्रियता के साथ छत्तीसगढ़िया मन के हक और अधिकार पर, संवैधानिक अधिकार पर, मौलिक अधिकार पर लगातार सक्रियता से बुता करत हन। और ओकर परिणाम है कि दोनों सरकार मन हमन से डर रहा थे, तेकर से घेरे पैद हमर संगठन के सेनानी मन ला जेल में भीत रहा थे, लेकिन हमर संगठन के सेनानी मन डराने वाला नहीं है। अरे एक नहीं 1000 दिन भर जेल भेज दे, 1 साल भर जेल भेज दे, 5 साल भर जेल भेज दे, लेकिन ये जो ताकत है और ये जो हौसला है, ये हौसला ले सरकार तोड़ नहीं सका है। हम मूल निवासी छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन के हक अधिकार पर 7 गुनी 24 तैयार खड़े हन। हमारे हिसाब से लड़ाई लड़बो तो जीत सुनिश्चित हो जाएगी। अच्छा, जितने भी संगठन अब इस समय आंदोलन कर रहे हैं उनकी एक प्रमुख मांग है नियमितीकरण की, तो नियमितीकरण पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल नियमितीकरण होना चाहिए। आन प्रदेश के मलालान के यहाँ आउटसोर्सिंग में खुसेरत जाते तब ओकर बर पैसा है। अब आउटसोर्सिंग एजेंसी काकर मन के जतका बाहर ले आए पर लोखिया परदेसिया मन के आउटसोर्सिंग सेंटर है, अब आउटसोर्सिंग सेंटर से अपन प्रदेश के बेरोजगार लइका मन लान के हमर मुंह में बैठारे के काम करते, तो ओकर मन बर कहाँ पैसा सरकार तीर। और जिन हमर छत्तीसगढ़िया बहनी भाई मन बूता करत है ओकर मन के नियमितीकरण पर पैसा नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर ज्यादा तकलीफ है तो जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी लेकर मौका दे के दिखाओ। हम वादा नहीं करन, हम बूता करके दिखाबो और छत्तीसगढ़ में एको जन छत्तीसगढ़िया मल्ला आंदोलन करे की जरूरत नहीं पड़ा है। जब भी आंदोलन करी परदेसी मल्ला करे। अंतिम सवाल है कि एनएचएम कर्मचारी, मितानिन और जो आश्रम कर्मचारी है उनके लिए आपका संदेश क्या है?
सबो भाई बहनी मन से मोर आग्रह मोर निवेदन है मोर पैलगी है आंदोलन तो करत हो जांगर घलो पेरत हो लेकिन ऐसे आंदोलन वैसे जांगर पेरत हो कि मैं बीजा नहीं परत है थोड़ा हमर मन सन बैठ जाओ हमन बीजा पारे में मास्टर है हमार संगठन है अभी देखियो खारुंदाई की आजादी एनजीटी से आगे की छत्तीसगढ़ के जतका भी नदियां है वो मतलब संरक्षित करे जाए साफ सफाई करे जाए और पहली अधिकार किसान मन के खेत भर और पिए के पानी भर दिए जाए और बांट चाहिए कर्मन से तब उद्योग मला दिए जाए ये फरमान जारी हो है ये ताकत ईमानदार सही दिशा में ईमानदार प्रयास के ताकत है तो हमन ईमानदार प्रयास करथन बहनी भाई हो तुमन आओ हमर से मिलो बैठो और ये आंदोलन के मजबूत रूपरेखा बना करके ठीक से आंदोलन अंजाम दिया जाए ये सरकार के हिटलर शाही जो नीति है तेकर जवाब पखरा ईटा के जवाब पखरा से देबो और तुहर मन के हर मांगला पूरा करत ले आंदोलन ला छोड़न नहीं जी चब्बा बरोबर बैठ के तुहर मन के संग में बैठबो तुहर मन के संग में रहेंगो और सरकार ला मजबूर करबो कि तुहर मन के मांग ला माने और नहीं मांगे तो ये सरकार के विरोध में पूरा प्रदेश ला खड़ा करे के काम करे जाए। तो ये थे अमित बघेल जी जिनका सीधा कहना है कि एनएचएम कर्मचारी और मितानिन लोग और आश्रम के जो कर्मचारी हैं अगर छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के साथ आते हैं उनसे मदद मांगते हैं तो इस आंदोलन को वो किसी मुकाम तक पहुंचा करके ही मानेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।